अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे। पोएटिक डिवाइसेस एग्ज़ाम्स के नुक्ते नज़र से एक अहम टॉपिक है जिसके लिए 2 मार्क्स अलॉटेड हैं। पोएटिक डिवाइसेस एग्ज़ाम के नज़रिए से तो अहमियत रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर से हम किसी लिटरेरी वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, किसी लिटरेरी वर्क को बहुत अच्छे से समझना और उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें पोएटिक डिवाइसेस जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइसेस वो आलात हैं जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है ताकि उसकी नज़म में धुन आए, यानी कि रिदम आए, नज़म का मफ़हूम एनहांस हो, यानी कि नज़म का मफ़हूम बेहतर बने या पुरकशिश बने, और जज्बात और मिजाज की शिद्दत को बयान करने के लिए एक शायर पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। पोएटिक डिवाइसेस अल्फाज का जज्बाती यानी कि इमोशनल, पोएटिक, सिंबॉलिक और इन डेप्थ मीनिंग समझने में मदद करता है। पोएटिक डिवाइसेस नज़म के मफ़हूम को मुख्तसर यानी कि इख्तिसार से पेश करने में मदद आते हैं और मख्फी, पोशीदा, गहरे मानी पोएटिक डिवाइसेस के ज़रिए शायर बयान करता है और हमें पोएटिक डिवाइसेस तफसील से नज़म को समझने में मदद करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस के मानी हम लिटरेरी एंगल से अगर से हम देखें, यानी कि डिक्शनरी में हम पोएटिक डिवाइसेस का अगर से मीनिंग तलाश करते हैं तो डिक्शनरी बयान करती है कि पोएटिक डिवाइसेस आर ए फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन पोएट्री। अ पोएम इज क्रिएटेड आउट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस composite of structural, grammatical, rhythmic, metrical, verbal and visual elements. They are essentially tools that a poet uses to create rhythm, enhance a poem's meaning or intensify a mood or feeling. यानी कि मुख्तसर में हम अगर से समझना चाहें तो पोएटिक डिवाइसेस वो आलात हैं जो शायर इस्तेमाल करता है ताकि पोएम में रिदम आ सके, ताकि पोएम का मीनिंग एनहांस हो सके, पुरकशिश बन सके, बेहतर बन सके और मिजाज और जज्बात की शिद्दत को बढ़ाया जा सके। हमें पोएटिक डिवाइसेस या पोएम्स में जो पोएटिक डिवाइसेस हमें जो समझना है, इसमें सबसे पहले तो 2 एलिमेंट्स को समझना ज़रूरी है। पहला एलिमेंट है राइम वर्ड्स या राइम स्कीम और दूसरा है फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम राइम वर्ड्स देखेंगे। राइम वर्ड्स क्या है या राइमिंग वर्ड्स क्या है? Rhyming words are 2 or more words that have the same or similar ending sounds. If they sound the same or similar, they rhyme. यानी कि rhyming words वो लफ्ज़ हैं जो एक से ज़ायद हैं और जिनका एंड एक जैसा होता है, यानी कि जिनकी एंड में आवाज़ जो आती है वो एक जैसी आती है। जब वो एक जैसी आवाज़ या एक जैसी धुन निकालते हैं तो हम कहते हैं कि लफ्ज़ राइम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कार एंड बार, हाउस एंड माउस। आप देख सकते हैं कि कार और बार ये दोनों ही लफ्ज़ राइम कर रहे हैं। हाउस और माउस ये दोनों ही लफ्ज़ राइम कर रहे हैं।
अगला एग्जाम्पल एक नज़म की कुछ लाइंस के ज़रिए समझाती हूँ मैं कि द विंड हाउल्स द ट्रीज स्वे, द लूज हाउस टॉप शीट क्लैटर एंड क्लैंग, एन ओपन विंडो शट्स विथ अ बैंग, एंड द स्काई मेक्स नाइट ऑफ डे। यहाँ पे जो पोएटिक लाइंस दी गई है, यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में स्वे है और फोर्थ लाइन में डे है, यानी कि स्वे और डे राइम कर रहे हैं। सेकेंड लाइन में क्लैंग है और थर्ड लाइन में बैंग है, यानी कि सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के एंड वर्ड्स जो हैं वो राइम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक जैसी आवाज़ या एक जैसी धुन निकालने वाले लफ्ज़ों को हम राइम वर्ड्स कहते हैं। उसी तरह से अगली चीज़ जो हमें समझनी है बच्चों, वो है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ राइम एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम और अ सॉन्ग। इट इज़ यूजुअली रेफर्ड टू बाय यूजिंग लेटर्स टू इंडिकेट which line rhyme. Lines designated with the same letters all rhyme with each other. हमने राइम वर्ड्स में देखा था कि लफ्ज़ जो हैं वो एक दूसरे से मेल खाते हैं, यानी कि उनकी आवाज़ मिलती जुलती निकलती हैं, एक ही आवाज़ निकलती है। राइम स्कीम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। राइम स्कीम में हम देखते हैं कि हर लाइन का एंड, इख्तिताम जो होता है वो एक जैसा होता है। लाइंस का इख्तिताम एक जैसा है, ये बयान करने के लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स में दिखाया। देखिए, कम लिटिल लीव्स सेड द विंड वन डे, कम ओवर द मीडोज विथ मी एंड प्ले। यहाँ पे पहली दो लाइन जो है, कम लिटिल लीव्स सेड द विंड वन डे, डे जो है ये DAY डे, आवाज़ डे आ रही है। और सेकेंड लाइन में कम ओवर द मीडोज विथ मी एंड प्ले, डे और प्ले दोनों राइम कर रहे हैं। लिहाजा फर्स्ट लाइन की आवाज़, फर्स्ट लाइन में जो एंड वर्ड है उसकी आवाज़ और सेकंड लाइन में जो एंडिंग वर्ड है उसकी आवाज़ सेम है। दोनों की आवाज़ को बयान करने के लिए या डिनोट करने के लिए हमने ब्रैकेट में ए लिख रखा है, क्योंकि दोनों की आवाज़ एक जैसी एंड हो रही है। थर्ड लाइन में हम देखते हैं, पुट ऑन योर ड्रेस ऑफ रेड एंड गोल्ड, समर इज़ गॉन एंड द डेज ग्रो कोल्ड। आप थर्ड और फोर्थ लाइन में आप देखेंगे कि इख्तिताम पर आवाज़ जो निकल रही है वो ड की निकल रही है, गोल्ड, और फोर्थ लाइन में भी आवाज़ जो निकल रही है वो ड की निकल रही है, यानी कि कोल्ड। दोनों ही आवाज़ें सेम हैं, गोल्ड और कोल्ड, लिहाजा उनको डिनोट करने के लिए हमने ब्रैकेट में बी लिखा है। उसके बाद हम फिफ्थ लाइन देखेंगे, एज सून एज द लीव्स हर्ड द विंड्स लाउड कॉल, डाउन दे केम फ्लटरिंग वन एंड ऑल। फिफ्थ लाइन और सिक्स्थ लाइन राइम कर रही है, यानी कि फिफ्थ लाइन का भी एंड कॉल ऑल से हो रहा है और सिक्स्थ लाइन का भी एंड ऑल से हो रहा है। और इस आवाज़ को डिनोट करने के लिए हमने स्मॉल लेटर सी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद सेवेंथ लाइन हम पढ़ेंगे, ओवर द ब्राउन फील्ड दे डांस्ड एंड फ्लू, सिंगिंग द सॉफ्ट लिटिल सॉन्ग दे न्यू। हम देखते हैं सेवेंथ लाइन का एंड साउंड है फ्लू, ऊ की आवाज़ है, और एट्थ लाइन में भी एंड साउंड है न्यू, यानी कि ऊ की आवाज़ है, जिसको हमने डिनोट किया है डी से।
यानी कि पहले दो लाइन में सेम आवाज़ है, उन दो सेम साउंड्स को हमने ए और ए स्मॉल ए के ज़रिए डिनोट किया है। थर्ड और फोर्थ लाइन ड आवाज़ पर एंड हो रही है, उसको हमने एक जैसी है थर्ड और फोर्थ लाइन की आवाज़, उसको हम बयान कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं बी अल्फ़ाबेट से। फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन की आवाज़ ख़त्म हो रही है ऑल पर, और इस आवाज़ को चूँकि ये ए आवाज़ और बी आवाज़ से मुख्तलिफ है, लिहाजा हमने इसको अल्फ़ाबेट सी से डिनोट किया है। और उसके बाद सेवन्थ और एट्थ लाइन में जो आवाज़ निकल रही है वो है ऊ की, यानी कि फ्लू और न्यू, ये भी आवाज़ मुख्तलिफ है आवाज़ ए, आवाज़ बी और आवाज़ सी से, लिहाजा हमने उसको डी इस लेटर से डिनोट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छोटी सी नज़म का एक्सट्रैक्ट था, या ये छोटा सा जो स्टैंज़ा था नज़म का, इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी? इसकी राइम स्कीम बनी आ यानी कि ए बी बी और सी डी डी। ये हुआ राइमिंग स्कीम का मतलब। राइमिंग वर्ड्स तो आप बहुत कम उम्र से कर रहे हैं, यानी कि नियर अबाउट आप जब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में होते हैं तब भी से हम लोग राइमिंग वर्ड्स को पहचान जाते हैं। यूजुअली पोएम्स में राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। राइमिंग स्कीम जो होती है ये भी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन राइमिंग स्कीम को लिखा कैसे जाता है या डिनोट कैसे किया जाता है उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आपको एग्ज़ाम्स में या आपके सिलेबस में जो एक्टिविटीज़ दी जाती हैं राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स पर, वो कुछ इस तरह से होती हैं। आप पोएम नंबर 2 में जाइए और पोएम नंबर 2 देखिए, इंडियन वीवर्स। उसमें एक्टिविटी थर्ड फर्स्ट सेक्शन में आपसे सवाल किया गया है, आपसे एक्टिविटी पूछी गई है, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आप जब पोएम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले स्टैंज़ा में जो राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो है डे, गे और वाइल्ड और चाइल्ड। दूसरे स्टैंज़ा में जो राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है वो है नाइट, ब्राइट, ग्रीन, क्वीन। थर्ड स्टैंज़ा में जो राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है वो है स्टिल, चिल, क्लाउड, श्राउड। ठीक है, ये तो हुई राइमिंग वर्ड्स की बात। उसी तरह से एक्टिविटी 4, फिर से एक्टिविटी 4 में आपसे सवाल किया गया है कि फाइंड द राइम स्कीम इन थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टैंज़ा। पहले स्टैंज़ा की तो आपको राइमिंग स्कीम बता दी गई है, वो है ए बी बी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंड और थर्ड स्टैंज़ा की राइमिंग स्कीम बताएं। तो स्टैंज़ा फर्स्ट की राइमिंग स्कीम है ए बी बी, सेकेंड स्टैंज़ा की राइमिंग स्कीम है सी डी डी और थर्ड स्टैंज़ा की राइमिंग स्कीम है ई एफ एफ। इसी तरह से हम देखते हैं कि पोएम नंबर 2.4 यानी कि हैव यू अर्नड योर टुमारो, इसमें फिर से एक्टिविटी नंबर 4 में फिर से सवाल किया गया है, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंज़ा इज ए बी बी, फाइंड द राइम स्कीम ऑफ अदर स्टैंज़ास, ऑल्सो राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स। इसका जवाब है कि राइमिंग स्कीम जो फर्स्ट स्टैंज़ा की है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंज़ा इज ए बी बी एंड द राइमिंग वर्ड्स आर वे, टुडे, थ्रू, यू। सेकेंड स्टैंज़ा की राइमिंग स्कीम है सी ए, यानी कि आप अगर से टेक्स्ट बुक खोल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले स्टैंज़ा में ए बी बी यानी कि एक जैसी आवाज़ पे ख़त्म होने वाले 2 लाइन्स हैं, फिर अगली एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होने वाले फिर 2 लाइन्स हैं, जिसको हमने नाम दिया है बी बी।
उसके बाद सेकेंड स्टैंजा में पहली लाइन में ए और बी से एक मुख्तलिफ आवाज़ निकाली गई है जिसको हमने नाम दिया है सी सी, और उसके बाद के जो दो लाइन्स है उनमें जो आवाज़ आई है वो मेल खाती है पहले ए और ए वाले लाइन से, यानी कि पहली और दूसरी लाइन से। लिहाजा हमने सेकेंड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम लिखा है सी सी ए। उसी तरह से स्टैंजा थर्ड का राइमिंग स्कीम है डी डी ई, यानी कि ये मुख्तलिफ आवाज़ें हैं जो पहले ए में भी नहीं थी, बी में भी नहीं थी, सी में भी नहीं थी, लिहाजा डी डी ई है और राइमिंग वर्ड्स है फास्ट, पास्ड, सेड, अहेड। उसी तरह से फोर्थ स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम दी गई है वो है एफ एफ ए, यानी कि फिर से एक नई आवाज़ दी गई है फोर्थ स्टैंजा के पहले दो लाइंस में, लेकिन आखिरी दो लाइंस में फिर से स्टैंजा वन की तरह आवाज़ निकाली गई है ए। 2.6 में फिर से राइमिंग स्कीम की एक्टिविटी दी गई है, पूछी गई है आपको, और उसका जवाब भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि स्टैंजा फर्स्ट की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी, स्टैंजा टू की राइमिंग स्कीम है डी ई एफ ई, और स्टैंजा थर्ड की जी एच आई एच, और स्टैंजा फोर्थ की राइमिंग स्कीम है जे के आई के, स्टैंजा फिफ्थ की राइमिंग स्कीम है ए एम। तो इस तरह से आपके जो पूरे जो पोएम्स दिए गए हैं टेक्स्ट में, जो फ़िल वक्त आपको इस एकेडमिक ईयर में जहाँ तक पढ़ना है, यानी कि तो ये सारे एक्टिविटीज़ मुकम्मल कर दिए गए हैं इस वीडियो में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे। ये क्या हुआ? ऐसा क्यों?